हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। सफलता का मंत्र है खुद पर विश्वास रखना। सफलता का मंत्र है खुद पर विश्वास रखना, हर हाल में आगे बढ़ने का अभ्यास करना, हिम्मत और मेहनत को साथी बनाकर अपने सपनों को साकार करना। हिम्मत रखिए और मेहनत तो जरूर करिए, तभी आपकी जो सपने हैं ना वो साकार हो सकते हैं। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, एक नई अध्याय के साथ। अध्याय का नाम है क्लास 10th का भारती भवन, जो हमारा भौतिकी है उसी का चैप्टर नंबर 3 है, जिनका नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय बर्तन और वर्ण विक्षेपण। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें 3 चैप्टरों को एक साथ जोड़ दिया गया है। पहला हमारा है मानव नेत्र, फिर है वायुमंडलीय बर्तन और साथ साथ में है वर्ण विक्षेपण। इन 3 बातों को एक साथ हमें पढ़ना है। तो हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो अगर लंबा खींचा जाए तो कम से कम 3-4 घंटे का हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग छोटा छोटा पार्ट करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग मूल रूप से क्या क्या पढ़ेंगे, तब मूल रूप से केवल मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो हमने कोशिश किया था कि दृष्टि दोष इसी में आ जाए, लेकिन दृष्टि दोष इस वीडियो में नहीं आ पाएगी क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो केवल हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, उनकी बनावट और उनके प्रत्येक अंग जो हैं उनके क्या क्या काम है, इन सारे चीजों को हम लोग बखूबी समझने का प्रयास करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करके चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि भाई मानव नेत्र क्या है। देखिए, मानव नेत्र, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मानव नेत्र क्या है तो क्या बताओगे? हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उनमें एक नेत्र ज्ञानेंद्रियां हैं जो देखने की अनुभूति देती है। ऐसे हम लोग क्लास 9th में इसके बारे में पढ़े थे, लेकिन वहां हमने पढ़ा था कि प्रकाश रहती है तब हमें दिखाई देती है। नहीं, जैसे दिन में आप जिस चीजों को देख रहे हैं तो रात में भी उस चीज को आप क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि आपके पास आंख तो रहता है। फिर आप क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि प्रकाश नहीं होता है। दिन में खिड़की से जिस चीजों को बाहर देख पाते हैं, घर में अपने भाई बहन को देख पाते हैं, अपने मित्रों को देख पाते हैं, लेकिन अंधेरा हो जाए तो क्या दिखाई पड़ रही है? आंख तो है हमारे पास, लेकिन देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। चलिए, प्रकाश अगर है भी, आंख ना हो तो क्या दिखाई पड़ेगी? क्या? मान लीजिए कि राजू भाई का हम आंख बंद कर देते हैं, पट्टी लगा देते हैं आंख पर। क्लियर? अब इसको कहते हैं कि दोस्त क्या करोगे? अभी आम का सीजन है, आम खाओगे क्या? तो कहा हाँ, जरूर खाएंगे। अब इसका एक मित्र जो है ना, वो मीठा वाला आम लेकर के खिला दिया, लेकिन दोस्त तो हरामी होता है। वो कान के जड़ में जाके कहता है कि ए दोस्त, मोरी वाला गिरल का खिला दिल को हो ना। अब बेचारा कंफ्यूजन में है कि मोरिये वाला गिरल का क्या खिला दिया। क्या? जब तक वो देखेगा नहीं तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्या जी? यानी आंख हमारे चीजों को क्या करती है? देखने के बाद संतुष्टि प्रदान करता है। स्वाद तो जीवा ले ही लिया था, पेट में गया भी, पेट भर भी गया था, लेकिन आंख जब तक उसको देखा नहीं तब तक संतुष्टि नहीं हुआ। क्योंकि वो जो है ना, क्या होता है भाई? समझ रहा ना? कहने का अर्थ है कि नेत्र हमें देखने की अनुभूति देती है। कोई दिक्कत? तब नेत्र का क्या काम? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब बिना आंख का ये पूरा रंग बिरंगा संसार ना बड़ा मजेदार नहीं लगता है, रसदार नहीं लगता है। आंख नहीं रहेगा, जिंदगी जो है ना नीरस हो जाएगी। क्या है कि नहीं? अब एक क्लब में चलिए, क्लब देखे हैं ना? नहीं, सुनते होंगे आप लोग ऐसा कि क्लब मुंबई में लगती है, शाम को 4 बजे 5 बजे के बाद सभी लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ से छुटते हैं काम से और वहाँ खाते हैं, वहाँ नाच गान चलते रहता है, विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी जो है ड्रेस वाली लड़कियां नाचती रहती है। वो क्या है? क्लब है। तो उस हमको, हम अंधा आदमी है तो हमको उससे क्या जरूरत है? हम देखबे नहीं करेंगे तो नैन सुख मिलबे नहीं करेगा। बगल में ऑर्केस्ट्रा हो रहा था कर्पूरी स्कूल पर, हम देखबे नहीं कर, हमको सूझबे नहीं करता, ढमर ढमर बज रहा था तो हम तो घरों से सुन रहे थे। ऑर्केस्ट्रा में जाने से क्या फायदा? देखने से नैन सुख मिलता है। यानी कि रंग बिरंगा जो संसार है हमारा मेरे भाई, आंख के बिना क्या है? नीरस है, कुछ भी नहीं है।
यानी आंख हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, संसार को देखने के लिए, अपने मित्रों को देखने के लिए, अपने घर सामान को देखने के लिए नहीं, यानी नेत्र हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसके कई भाग होते हैं, इसके भाग को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला मेरा भाग क्या है मेरे भाई, समझते हैं। नेत्र का सबसे पहले देखिए, ये मानव नेत्र है। देखने से तो आपको लगता होगा, मानव नेत्र तो आपको देखने से लगता होगा कि ऐसे करके एकदम छोटा सा है, नहीं है, लेकिन ये वास्तविक तो छोटा होता नहीं है। आप जो देखते हैं ना, केवल इतने वाली पार्ट को देखते हैं, इतने वाली पार्ट को, बस यही पार्ट को आप देखते हैं। बाकी जो देख रहे हैं ना, ये पार्ट आपको दिखाई नहीं देती है। अगर आप कभी मछली उछली अगर बनता होगा जहां, वहां गए होंगे, तो उसकी आंखियां तो दिखाई पड़ती है छोटी सी, लेकिन जब वो निकालता है तो लगता है बड़ा सा। या जहां पर बकरे की मांस बनता है, वहां पर बकरे की मांस के जब सिर को निकाला जाता है, बनाया जाता है, तो आंख देखिएगा इतना बड़ा रहता है उसका, ठीक है ना। यानी कहते हैं कि देखने से हुआ तो लगता है छोटा, लेकिन मस्तिष्क की खोपड़ी में एक गुल्लक के आकार का होता है, एकदम बड़ा होता है ऐसे, ठीक है। इसके कई भाग होते हैं, जैसे हैं एस्केलेरा, आइरिस, कॉर्निया, पुपिल्स, लेंस, कैलरी बॉडी एंड अन्य प्रकार के इसमें और भाग रहते हैं। इसके तरफ इधर से और भाग हैं, और कौन कौन है सबको बारी बारी से हम लोग समझते चलेंगे। यानी कि नेत्र के हमारे अनेक भाग हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे, सबकी संरचना और कार्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र समझ गए ना कैसे है, थोड़ा सा इसका फोटो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। तो मानव नेत्र का सचित्र, ये देखिए दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, ये बाहरी दोहरी झिल्ली से क्या है, ये घिरा हुआ है। सबसे का ऊपर का जो भाग होता है ना, जो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा कहलाता है कॉर्निया। क्या कहलाता है, कॉर्निया। चलिए सबसे आगे का भाग, मानव नेत्र का सबसे आगे का जो भाग है, सबसे जो आंख हमारा देख रहा है, उसके सबसे आगे का भाग जो आप देख रहे थे, उसका क्या नाम है, कॉर्निया। उसको अगर हिंदी में समझा जाए तो स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, यानी आंख का जो सबसे आगे रहता है ना, वो कॉर्निया है। जैसे आपने ऊपर देखा चित्र में, कॉर्निया है। और ये याद रखेंगे पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब समझ रहे हैं, आर पार कर जाती है, यानी प्रकाश उसमें से जाती है तो आराम से ऊपर हो जाती है, कोई दिक्कत। ये हमारे नेत्र का स्क्रीन गार्ड है। जैसे मोबाइल देखे ना, मोबाइल, तो मोबाइल रहती है और ऊपर ऊपर से रहता है कौन लगल चाहिए, स्क्रीन गार्ड लगल रहता है, ग्लास जिसको कहते हैं, टेम्पर ग्लास। अगर मान लीजिए ये स्क्रीन गार्ड खराब हो जाती है, तो क्या करते हैं आप लोग, चेंज कर देते हैं, फिर दूसरा लगा देते हैं। ठीक वही बात होती है। ये हमारी जो आंखें हैं ना, ये तो प्राकृतिक रूप से खुद चलती रहती है, मरम्मत होते रहता है इसका। लेकिन अगर किसी कारण से अगर ये कॉर्निया हमारी खराब हो जाती है, तो हम इसको बदल लेते हैं, डॉक्टर उसको बदल देता है, इसको उखाड़ देता है और दूसरा लगा देता है, ठीक है। कहेगा कैसे, देखिए ये तो डॉक्टरी की चीज है, तो अभी तो हम बता नहीं सकते, लेकिन ऐसा होता है कि उसको हटा देगा और उसको क्या कर देगा, वो लगा देगा। जैसे आप समझिए, कोई नेत्रदान करता है ना, सुनते होंगे नेत्रदान, रक्तदान, लीवर किडनी सब दान करता है लोग। तो नेत्रदान में जो होता है वो कॉर्निया दान किया जाता है, कॉर्निया ही। तो ये कॉर्निया को क्या करता है, जब लोग मृत होते हैं तो उसके कॉर्निया को ले लेता है, और वो कॉर्निया जिसको जरूरत है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। क्लियर, फिर हमको दिखाई पड़ने लगती है साफ साफ। समझिए ये जैसे टेम्पर है, यहाँ का क्या है, टेम्पर, घिसा जाएगा तो साफ साफ दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसके ऊपर वो स्किन गार्ड फिर से लगा दिया जाता है, ई वाला को हटा दिया जाए, वो लगा दिया जाए, फिर साफ साफ दिखाई पड़ेगी। समझ में आई बात है, चलिए ये तो समझ गए। और जब आधार कार्ड बनवाते हैं ना, तो एकरे फोटो ले जाता है, कॉर्निया का ही फोटो लिया जाता है आधार कार्ड में, समझ रहे ना। किसी का देखिए उंगली नहीं लेता है, तो कोटा उटा पर देखे होंगे, तो आंख में लगा दिया जाता है ऐसे करके, फटक से उसका ले, मैंने किस मतलब क्या, वो कॉर्निया का फोटो खींच लेता है, अब मिला लेता है कि हाँ मैच हो गया ना, हाँ मिल गया, काम चक। तो कहने का अर्थ है, कॉर्निया समझ गए। तो नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग है, ये जो नेत्र है इसके सबसे जो बाहरी भाग है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉर्निया। कोई दिक्कत, आपसे पूछे कॉर्निया किसे कहते हैं, तो नेत्र के सबसे बाहरी भाग, ये होता है पारदर्शी, ये होता है पारदर्शी। ये नेत्र का स्किन गार्ड की तरह काम करती है। इतना तक समझ गए। इसका काम क्या है सो देखिए। तो सबसे पहली बात आप समझ गए कि काम तो नेत्र का गार्ड है। गार्ड माने क्या, रक्षा करता है। तो आंख में जाने वाले जो धूलकण होगा, कोई कीटाणु विषाणु होगा, कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, उसको ये क्या करती है, रोकती है, अंदर जाने नहीं देती है। कहती है अंदर कीमती कीमती चीज सब है, तो बाहरे रहो,
क्या है कि नहीं? वो कीमती चीज सबको बचाता है कौन? स्किन गार्ड। समझ गए? नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान, और साथ ही साथ प्रकाश को कहती है कि तू जाओ, प्रकाश को कहती है कि तू जाओ, आ कीड़ा मकोड़ा और धूलकन जाएगी तो उसको कहेगा तू रहो इधर बाहर में, कोई दिक्कत? तो समझ गए ना कि कॉर्निया का क्या काम, संरचना समझ गए। अब आगे चलते हैं। दूसरा हमारा है श्वेत पटल। आंख का सबसे जो बड़का भाग है वही श्वेत पटल है। ये जो उजला उजला पूरा देख रहे हैं ना, पूरा पूरा उजला उजला दिखाई पड़ रही होगी, तो वो क्या हमारा श्वेत पटल है। ये पूरे बॉडी में मतलब पूरे बॉडी में नहीं, आंख का पूरा जो है उसमें सबसे ज्यादा वही रहता है। कॉर्निया के बाद जो अंदर का जो उजला भाग है वो श्वेत पटल है, सबसे ज्यादा वही रहता है, कोई दिक्कत? लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी को देखिएगा बाहरी कोई चोट लग गया या किसी तरह का आघात हो गया, तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, नहीं हो जाता है? हाँ, इस दवा चलने के बाद ठीक हो जाए वो अलग सी बातें हैं, लेकिन हो जाता है ऐसा। तो आप क्या समझ रहे थे? श्वेत पटल समझ रहे थे, कोई दिक्कत? अब आगे चलेंगे। अब तीसरा हमारा है आइरिस। याद रखिएगा, सबसे इंपोर्टेंट अगर आंख का कोई भाग है तो वो आइरिस है। क्या है वो? आइरिस। इसको कहते हैं परितारिका। देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन बनता है, नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोले तो आइरिस। ठीक है, यानी देखिए ये नेत्र जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये रंगीन जो देख रहे हैं, ये वाली रंगीन भाग, इसी भाग को क्या कहते हैं हम लोग? आइरिस या परितारिका। किसी को दिक्कत? ये 3 रंग की होती है, किसी में काला होता है, किसी में भूरा भूरा होता है, और किसी में नीली नीली आंखें होती है ना? जैसे हमारी विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय का आंख हम ले आए हैं उठा के यहाँ, ठीक है ना? वो कैसी है? नीली नीली है, समझ रहे ना? जैसे अभी अभी एक वायरल गर्ल है मोनालिसा, नहीं देखे हैं? उनकी भी आंखें क्या है? नीली आंखों वाली है, और नीली आंखें वाली बड़ी सुंदर होती है, ठीक है ना? जहरीली भी होती है। चलिए जो भी है, अब देखिए लड़की में जलन हो रहा है उसको कि भाई चलिए, तो कहने का अर्थ है कि ये क्या है? नीली आंखें वाली जो होती है, तो एगो तो हो गया नीली वाली, एगो होती है भूरी भूरी वाली, है ना? अपने गांव में भूरी भूरी किसी किसी का होगा, लेकिन एक सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है भाई? तो काला वाला। कोई दिक्कत? तो आइरिस कितने प्रकार के रंगों में? 3 प्रकार। अब देखिए इसका काम क्या भाई, सो देखिए, तो इसका मेन काम है वो प्रकाश को नियंत्रित करना। इसका मेन काम क्या है? प्रकाश को नियंत्रित करना। जैसे अगर आप तेज प्रकाश में हैं मान लीजिए, तो ये ना क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तेज प्रकाश में क्या हो जाती है? अब जैसे यहाँ पर लाइट है ना ज्यादा, तो यहाँ पर वो सिकुड़ी होगी, सिकुड़ जाएगी और छोटी हो जाएगी। तो तेज प्रकाश में या धूप में आप जाएंगे तो आपको आंखें छोटी दिखाई पड़ेगी, लेकिन जैसे ही अंधेरे में जाएंगे तो आंखें आपकी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो जो वो परितारिका है ना, यानी आइरिस जो है वो क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो तेज प्रकाश में वो सिकुड़ जाती है, और अंधेरी प्रकाश में क्या हो जाती है? वो फैल जाती है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि जब हम तेज प्रकाश से अचानक अंधेरे कमरे में आ जाते हैं, या लाइट अभी जल रही है, अचानक लाइट गुम हो जाए, तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा, और थोड़ी देर बाद आपको दिखाई पड़ती है। इसका क्या रीजन हो सकता है? तो यही मेन रीजन ये है कि अभी जैसे तेज रोशनी है, तेज धूप है, तो हमारी जो आइरिस है यानी पुतली, परितारिका उसको कहिए, परितारिका है वो क्या भी सिकुड़ी हुई है, तो हमको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे अंधेरा हुआ, तो अब इसको देखने के लिए इसको क्या करना होगा? फैलाना होगा। तो फैलने में जितना समय लगता है उतने देर तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, और जैसे वो फैल जाएगा तो अब थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू करेगा। समझ में आई बातें? यही कहानी होती है मुर्गा में। हाँ हाँ, मुर्गा में, मुर्गा को ना रात अंधेरा जब हो जाएगा, है ना, तो उसको पूरा रात वो फैल भी नहीं करता, मतलब वो जो है ना वो फैलता ही नहीं है, वो सुकुराले रहता है उसको, ठीक है ना? फैलाव सिकुड़ाव जो है उसको जल्दी नहीं होता है, मैंने कम उसको दिखाई पड़ेगा, तो सारा रात बेचारा टेंशन में रहता है। और जब सुबह होगा, भोरबा, तब उसको तब जब दिखाई पड़ना शुरू करेगा, तब लगेगा कि नई जिंदगी में आए, तब बोलेगा कुकुरुकू। तो हम कहते हैं कि भोर में बोलता है कुकुरुकू। अरे वो रात दिखाई पड़ना शुरू किया है अभी, ये भर रात वो टेंशन में था जो हमारा आँख गायब हो गया। क्या जी? चलिए आए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आइरिस यानी परितारिका क्या काम?
प्रकाश की मात्रा। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि नेत्र में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है भाई? परितारिका या आइरिस। दूसरा सब्जेक्टिव में पूछेगा कि तेज धूप से जब हम अंधेरे कमरे में अचानक जाते हैं तो कुछ समय तक हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? तो इसका मेन कारण था सिकुड़ना और फैलना। समझा दिए। अब आगे चलते हैं। सामान्य आंख का व्यास याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सामान्य नेत्र का व्यास कितना होता है भाई मेरे? तो 1.5 सेम सामान्य नेत्र का। किसी की आंखें बड़ी भी होती है, किसी की आंखें छोटी भी होती है, लेकिन एक सामान्य नेत्र होता है, उसका कितना होता है? 1.5। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि सामान्य नेत्र का व्यास कितना होता है? तो 1 कहीं कहीं पर 1.4 भी रहता है, तो वो भी सही है, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर 1.4 और 5 दोनों रहेगा तब क्या करेंगे? तब 5 लगाएंगे, ठीक है। अगर 5 नहीं रहे, 1.4 रहे, तब क्या करेंगे? तो 4 लगाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, अब गौर किए होंगे एक चीज और, ध्यान दीजिएगा कि रात जब हो जाती है तो जानवर के आंखों पर टॉर्च जला के देखिए, सब जानवर का आंख चमकता है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, इसके पीछे का एक कारण है, याद रखना, उसकी आंखों में पाया जाता है, उसका नाम है टिपिडम लूसीडम नामक एक रसायन है जिसमें जिंक की मात्रा होती है। क्या नाम है उसका? टिपिडम लूपिडम नामक एक रसायन है। रसायन में रहती है जिंक की मात्रा। जिंक होता है चमकीला, तो इसीलिए जब रात में उसकी आंखों पर रोशनी जलाते हैं तो उस जिंक के कारण वो चमकती है। कोई दिक्कत? हमको ये नहीं पढ़ना था, इसे याद आ गया था तो हम लिख दिए थे। चलिए, तो हम लोग पढ़ लेंगे आगे। लेंस, नेत्र का एक भाग हमारा क्या है? लेंस। तो अभी आप ना दो चीज पढ़े। क्या पढ़े? तो नेत्र का पहला भाग, उसका नाम पढ़े कॉर्निया, दूसरा पढ़े सफेद पटल यानी श्वेत पटल, तीसरा पढ़ा आपने आइरिस, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग चौथा देखते हैं, वो है लेंस। ये जो काला काला वाला जो देख रहे हैं, बउआ जिसको हम लोग अपने किताबी भाषा में बोलते हैं, यानी सॉरी घरेलू भाषा में नहीं कहते, ये बउआ। ये बउआ क्या है बुआ रे? उत्तल लेंस है। वो क्या है हमारा? उत्तल लेंस है। तब पूछेगा मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस की तरह काम करता है। कोई दिक्कत? अब आप गौर करिए, उत्तल लेंस किसी वस्तु का कैसा फोटो बनाता है? सीधा और छोटा। नहीं, उत्तल लेंस नजदीक रखेगी चीजों को क्या बनाएगा? बड़ा। लेकिन ज्यादा देगा जाएगा तो उल्टा छोटा नहीं बनाता है। इसका मतलब है कि आंख में लेंस है तो जो वस्तु है उसका प्रॉपर प्रॉपर साइज तो बनाएगा नहीं, या तो कभी बड़ा बना सकता है, कभी छोटा बना सकता है। प्रतिबिंब यानी कि हमारी रेटिना पर उसका फोटो बनाता है, वो कौन बनाता है? लेंस। तो लेंस प्रकाश को क्या करता है? अंदर जाने देता है। पहले आगे में कौन है? कॉर्निया। कॉर्निया किसको दिया? नहीं नहीं, कॉर्निया सफेद पटल को नहीं देती है, कॉर्निया देती है लेंस को। लेंस ले जाता है, उसको आगे भेजने का काम करता है, ठीक है। और वहां जो है, ये जो लेंस है ना, वो सिलियरी पेशियां से जुड़ी होती है। जैसे देखिए, ये हमारा कॉर्निया है, और कॉर्निया के आगे जो है लगा रहता है इसके यहां पर लेंस। कोई दिक्कत? ये लेंस ऐसे रहता है, किसी को दिक्कत? लेंस से जुड़ा रहता है सिलियरी पेशियां। ये जो देख रहा है ना, ये सिलियरी पेशियां है लेंस से। ये फैलती रहती है और सिकुड़ती रहती है, समझ रहे हैं ना। तो पहला तो हम लोग देख लिए कॉर्निया, तो अब देखिए हम लोग श्वेत पटल, तो अब देखिए हम लोग आइरिस परितारिका, और उकरे बीच में, परितारिका के बीच में एक छोटी सी संरचना है, उसको कहते हैं नेत्र लेंस। इसका काम क्या है? सीधे प्रकाश को क्या कर देना? अपसरित कर, यानी अपवर्तन कर देना, प्रकाश का अपवर्तन कर देना, रेटिना पर भेज देना। इसका काम है कि प्रकाश आई तो उसको कहां भेज देता है? रेटिना पर। हो गया। अब इसके भीतर जो ये सिलियरी पेशियां है, ये पतली पतली जो है ना नसें हैं, उसका क्या काम है? तो समझते हैं, चलते हैं पीछे की थोड़ा सा हम लोग चित्र पर। देखिए, अभी आप पढ़ रहे थे, ये वाला पढ़ रहे थे, क्या हो गया? चलिए यहां देखिए, ये जो देख रहे हैं ये हमारा लेंस है। ये क्या हमारा भाई? लेंस है। और लेंस को ये जो लटकैले है, और क्या कहते हैं हम लोग? सिलियरी पेशियां। किसी को दिक्कत? अब इसका क्या काम है? तो इसका काम है दूर की चीज को देखने में मदद करना, नजदीक की चीजों को देखने में मदद करना, ठीक है। जब हमको दूर देखना होगा तो हम कहेंगे
यानी नेत्र को दिमाग कहता है, ब्रेन कहता है कि रे दूर की चीज देखना है, तो ये क्या कर देता है, इसको सिकोड़ देता है, इसको क्या कर देता है, मोड़ देता है, तनाव कर देता है ऐसे करके, तो तानता है तो ये उधर खींचेगा, ये तो लेंस हो जाएगा पतला। तब क्या हो जाएगा, तब लेंस हो जाएगा पतला। अभी देख रहे हैं ना, मोटा मोटा है ना, वो जैसे ही क्या करेगा, जब दूर देखना होगा तो सिलियरी पेशियां ऊपर वाला ऊपर खींचती है, नीचे वाला नीचे खींचती है, तो जिसके कारण क्योंकि अब मोटी चीज है, अब दोनों चीज से रस्सी बांध ले, आप खींचिए उसको, तो खिंचाने के बाद क्या हो जाएगा, वो लंबा होगा, पतला होगा, पतला होगा, तो इसके बीच की जो फोकस दूरी हो जाएगी ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, कमेगी। और जैसे कमेगी तो हमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगी। लेकिन नजदीक की चीज देखना होगा तो ये क्या करता है, ढीला कर देता है, तो ये फिर कर मोटा हो जाता है। ठीक है, तो सिलियरी पेशियां का काम क्या है, फैलना, सिकुड़ना, जिसके कारण हमें दूर की चीजें और नजदीक की चीजें दिखाई देती है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो वही चीज कि नेत्र के वैसे गुण जिसमें हम दूर की वस्तु भी साफ साफ देख लेते हैं और नजदीक की वस्तु भी साफ साफ देख लेते हैं। नेत्र के इस गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समझ में आ गई बातें। नेत्र के जब दूर की वस्तु देखते हैं तो भी हमारा नेत्र साफ साफ देख लेता है, बिल्कुल साफ साफ, और निकट की चीजें देखना होता है तो भी हमारी साफ साफ देख लेती है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, नेत्र की। लेकिन मोबाइल में भी समंजन क्षमता होता है, देखे होंगे कि मान लीजिए हम बैठे हुए हैं पीछे वाला सीट कुर्सी पर, और जयमाला वाला फोटो खींचना है, तो मोबाइल को ऐसे करते हैं, जूम, उसको क्या कहते हैं, जूम, बस वो फोटो को क्या कर देता है, नजदीक ले आता है, नहीं ले आता है, यानी वो क्या है, समंजन है, वो क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए इसका फोटो अगर खींचना होगा, जूम करके खींचेंगे तो मुंह तो आधे को मुंह आएगा, कहीं नाके या खाली आबे नहीं आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं ना। यानी कोई चीज को दूर की वस्तु, नजदीक की वस्तु, तो उसमें मोबाइल में तो बटन रहती है, लेकिन आंख में तो कोई बटन है नहीं, ये टिप देंगे तो दूर, टिप देंगे तो ऐसा होगा, नहीं होगा। तो वो क्या करती है, वो कौन करती है, सिलियरी पेशियां कौन करती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता समझ गए ना, पूछता है परीक्षा में कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, तो आप बता देंगे कि नेत्र के वैसे गुण जिसमें दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु हम लोग साफ साफ देख पाते हैं। तो इसका कोई एक सीमा होना चाहिए ना देखने का भाई। तो हाँ, देखने का एक सीमा है, क्या सीमा है, तो निकट ज्यादा से ज्यादा हम 25 सीएम का देख सकते हैं। जैसे मान लो ये किताब हमारे पास है, तो हम तो यहाँ से साफ साफ देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं कि अंजलि कुमारी है कि नहीं है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आप जा, अब दिखाइए नहीं, ले भलैया हो गए जुलूम, काहे लगी बताइए बताइए। इसका मेन कारण क्या है, देखिए इस नेत्र से हमारे आंखों के बीच की जो दूरी है, ये डिस्टेंस, ये 25 सीएम है, याद रखेंगे कितनी दूरी, 25 सीएम। 25 सीएम से निकट रखी वस्तु को साफ साफ आप नहीं देख पाएंगे, हो गया। तो नेत्र की जो समंजन क्षमता है, उसकी स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है, कितना है, 25 सीएम, याद रखेंगे। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अब हक चका देगा आपको, 25 सीएम, 25 मीटर, 25 किलोमीटर, ले, तो ऐसा मत कर देना, कितना कहना, 25 सीएम, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आएगी बात है। कितना लिखेंगे हम लोग, 25 सीएम। और दूर वाला कितना, तो दूर तो जितना है जितना तक देख सकते हैं, 25 सीएम देखेंगे, 25 किलोमीटर देखेंगे। आकाश 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, सूरज बाबा, ओकरो देख लेते हैं, नहीं रे, सूरज दादा है कि नहीं है, तो हाँ, चंदो मामा है बहुत दूर, ओकरो देख लेते हैं। तो अनंत, तब क्या है, दूर बिंदु क्या है हमारी, और नजदीक बिंदु कितना है, कोई दिक्कत। तो यहां से आपका क्लियर हो गया, नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो नेत्र का हम लोग पढ़ लिए कौन चीज, क्या पढ़े, समंजन क्षमता, यानी आइरिस, कोई दिक्कत। अब चलते हैं, इसी में एक और हमें पढ़ना है जिनका नाम है दृष्टिपरास। क्या नाम है भाई, दृष्टिपरास। अरे भाई, दृष्टिपरास का मतलब कितना, तो समझेंगे। दृष्टिपरास का मतलब होता है कि दूर बिंदु या निकट बिंदु की बीच की जो दूरी होती है, उसी को कहते हैं हम लोग दृष्टिपरास। यानी दूर की वस्तु हो कोई आप देख रहे हैं, या निकट की वस्तु को आप देख रहे हैं, तो उसके बीच की जो दूरी है ना, उसको दृष्टिपरास कहते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए आपकी दृष्टिपरास क्या है, तो अनंत घटे 25 सीएम, कोई दिक्कत। अरे हमारी दृष्टिपरास अगर कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, यही ना बताएंगे, कहां से कहां तक,
चलिए, तो इतना समझ गए, और है क्या इसमें? चलिए अब आगे जाते हैं, समझिएगा। जब हम दूर देखते हैं तो हमारी सिलियरी पेशियां तनाव आ जाती है, जिससे लेंस पतला हो जाता है, जो अभी पढ़ रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, नेत्रोद। आगे क्या हुआ रे? तो हमारी नेत्रोद है, यानी कि जो आंख है ना, आंख के अंदर में पानी भरा हुआ है, उसी को कहते हैं नेत्रोद, यानी द्रव, नेत्र का द्रव। ठीक है, कभी देखिए सब लोगों का आंख फूला फूला नजर आता है, सब कुछ दिखाई पड़ती है नहीं, लेकिन गलती भूल से कोई आदमी जो है तीर लग गई आंखों में, कील लग गई आंखों में, तो आंख क्या हो जाता है? फूट जाता है, यानी बह जाता है, आंख का रस बाहर निकल जाता है, यानी पानी जो है ना वो निकल जाता है। तो निकल गया तो ये पूरा जो है ना चपक जाता है, ये आपकी पुतली उठबे नहीं करेगी। अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे करके देखेंगे तो लेंस जो है ऐसे सीधा भी खड़ा है ना, लेंस ऐसे, तो लेंस ऐसे सुत रहेगा। वो पनिया निकल गया, तो पनिया निकल गया तो लेंस सुत गया। तो आप ऐसे करके भी देखिएगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, अंदर खोखला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आंख में से क्या है, 80% पानी है, अब 20% ये सब चीज है। कौन कौन चीज? तो ये जो आप कॉर्निया देखे, नेत्रो, ये परितारिका देखे, लेंस देखे, देखे ना, ये मात्र 20%। 80% क्या है? तो इसको बड़ा सुरक्षा रखना पड़ता है, चोट उठ ना लगे। अगर नहीं नहीं आप आगे बढ़ेंगे तो समझ गया ना। तो उसमें जो है ये जो नेत्रोद है उसमें 80% जल है, उसमें साल्ट पाई जाती है, नमक पाई जाती है। नहीं, उसमें क्या पाई जाती है? नमक। इसीलिए जब रोते हैं तो आंसू कैसा आता है? नहीं, आप लोग सुने होंगे कि प्यार का दर्द मीठा होता है, प्यार का दर्द मीठा होता है, लेकिन आंसू नमकीन होता है। सो का है भाई? अरे भाई वही कारण है कि नेत्रोद में कौन चीज है? नमक है। चलिए, आते ना के लेते हैं। चलिए, तो नेत्रोद समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। नेत्रोद का जो अपवर्तनांक होता है, याद रखेंगे बुआ जी, उसका काम, ये अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, क्योंकि उसमें क्या रहता है? जल ही तो रहता है। तो जल है तो अपवर्तनांक भी तो उतना ही, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। तो इसका अपवर्तनांक, चलिए, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बनता है, यानी हमारी जो आंख के जो सबसे पीछे वाली भाग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेटिना बोलते, क्या बोलते हैं? रेटिना। अब थोड़ा सा देखने की क्रिया पर आ जाइए, तब समझ में आ जाएगा। यहां से अब पूरा मानव नेत्र पहले समझा देते हैं, फिर देखने की क्रिया समझा देते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगी। देखिए, आपसे अगर पूछे कि मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करें, तो एक पहले मानव नेत्र वाला फोटो बताए ऊपर में, वो बना लीजिएगा, या इसको देख लीजिए। लिखिएगा, मानव नेत्र मस्तिष्क की खोपड़ी में दोहरे झिल्ली से घिरा हुआ एक अंग है। मानव नेत्र खोपड़ी के गड्ढे में स्थित दोहरे झिल्ली से घिरा हुआ एक अंग है, जिसके सबसे बाहरी भाग कॉर्निया कहलाती है। ऐसे लिखना आपको, जिसके सबसे बाहरी भाग कॉर्निया कहलाती है। ये पारदर्शी होते हैं और यह आंख के स्किन गार्ड की तरह काम करती है, इसे बाहर आंतरिक अंगों को सुरक्षा करती है। उसके भीतर एक रंगीन भाग होता है जिसे हम लोग परितारिका कहते हैं। परितारिका तेज प्रकाश में सिकुड़ती है और कम प्रकाश में फैलती है। ये लगातार फैलने और सिकुड़ने का काम करती है। ठीक है, इसके भीतर एक काली छोटी सी लेंस होती है, या उत्तल लेंस है। ये भी प्रकाश को अपवर्तित करती है। प्रकाश, लेंस का क्या काम है? अपवर्तन करना। तो लेंस को क्या करती है? अपवर्तित करती है, रेटिना पर भेजती है। ठीक है, आंख के सबसे बड़े हिस्से जो होती है उसे श्वेत पटल कहते हैं, उसे उजला भाग कहते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। अब लिखेंगे, लेंस छोटे छोटे धागे नुमा संरचना से लटकी रहती है, उसे कहते हैं सिलियरी पेशियां। यह लगातार फैलती है और सिकुड़ती है, जिसके कारण नेत्र में समंजन क्षमता उत्पन्न होती है। और नेत्र के भीतर एक द्रव होता है, उसको कहते हैं हम लोग नेत्रोद, जिसमें 80% जल होती है। और नेत्र के सबसे पीछे का भाग जो होता है वो कहलाता है रेटिना। क्या कहलाती है? रेटिना। ये फिल्म के निगेटिव की तरह काम करती है, फोटो यही बनता है। हम जो देख रहे हैं आपको, हमारी फोटो, आंखों में जो फोटो बन रही है वो रेटिना पर ही बन रही है, और रेटिना पर जो फोटो बनती है वो छोटी बनती है और उल्टी बनती है। समझ रहे हैं बात को? जैसे आप मान लीजिए, हमारा जो क्या नाम है वो महतो जी जो है, उसका फोटो बन रहा है, गोर ऊपर है, मुड़िया
नीचे है, इतनी को बन रहा है, सही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं आप, ये तो हमारे हुआ मानव नेत्र। अब देखने की क्रिया समझते हैं। यहां से प्रकाश गई है, परितार का इसी कॉर्निया उसको किसको भेज दिया, लेंस को। लेंस अपवर्तित कर दिया किसको, रेटिना पर। रेटिना पर किसी वस्तु का फोटो बना है ऐसे, कोई दिक्कत, बन गया। अब यहां पर याद रखेंगे जो नेत्र लेंस है, रेटिना है, रेटिना में याद रखिएगा एक होता है जिसको कहते हैं प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं। क्या नाम उसका, प्रकाश संवेदनशील कोशिका होती है रेटिना में, जो क्या करती है, रेटिना वाली फोटो को विद्युतीय आवेग में बदलती है और उसको भेज देती है मस्तिष्क। ठीक है, समझिए, रेटिना पर जो फोटो बना, वो फोटो को उठाया कौन, तब प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं हैं, और वो किसको भेज देता है, मध्य मस्तिष्क को। ठीक है, लेकिन उसको ले जाने के लिए दो चीज वहां पर रहती है, तो कौन कौन रहती है बुआरे, तो उसको कहा जाता है शंकु कोशिका और सालाकाएं कोशिकाएं, यानी बेलनाकार कोशिका। यानी वहां पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, कहां पर, रेटिना में। अब देखिए, ये मध्य मस्तिष्क को ले जाता है, मध्य मस्तिष्क को विश्लेषण करता है, क्या करोगे, तब फोटो सीधा करके बराबर करके दिखाता है। जो छोटी चीज है छोटी दिखाती है, बड़ी चीज है बड़ी। तब देखने की क्रिया कहां से नियंत्रित होती है, मध्य मस्तिष्क से। बोलते सूंघते सुनते सब कहां से नियंत्रित होती है, ये पूरा अंग जो है ना, ये पूरे का नियंत्रण कौन करता है, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, हम जो आपको याद करते हैं, हम बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कि महात्मा बुद्ध का कैसन फोटो है, तो ये आ रहा है इससे, ये आगे वाली मस्तिष्क के। ठीक है, जैसे सर जी कौन सी पढ़ाए, वो याद कर रहे हैं तो आगे वाली चीज है, इसके दो भाग हैं, वो हम लोग चैप्टर आगे पढ़ेंगे बायोलॉजी में। पीछे वाला ये पूरे बॉडी का नियंत्रण करना है, क्या, पीछे वाले शरीर जो जितना अंग है सब, हाथ गोर पांव, सबको कौन नियंत्रित करता है, पीछे वाली मस्तिष्क। मस्तिष्क तीन गो होता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये पीछे वाला, अगर मान लीजिए ब्रेन पीछे वाला काम नहीं करेगा, तो हमारा हाथ नहीं चलेगा, हमारा पाँव नहीं चलेगा, मलमूत्र त्याग ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर मध्य मस्तिष्क नहीं काम करेगा तो आपको देखने में, कभी कभी देखिएगा किसी को माथा दर्द होता है तो लोग डॉक्टर चश्मा लिख देता है, चश्मा पहनता है तो ठीक हो जाता है। हाँ सही है, वो किसके कारण हुआ है, आंखों के कारण हुआ है। जैसे कुछ दिन पहले हमें भी एक दर्द शुरू हुई थी, नहीं हम जाते बोर्ड पर, जैसे जाते थे हमको जलन होता था, दर्द होने लगता था, हम बोर्ड से हट जाते थे तुरंत। हमको लगा कि हमको कुछ परेशानी हो गई, हमको चश्मा लेना चाहिए। हम अपने मित्र को एक फोन किए कि तेरे पास चश्मा है तो हमको चश्मा दो, देखते हैं लगा के। बोला कि नहीं नहीं जांच करवाइए तब होगा। हम भी अस्कता दिए, 2-4 दिन सोचे कि देखते हैं कहीं चश्मा खरीद लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज यार किए तो ठीक हो गया ऑटोमेटिक, तो अब ठीक ठाक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोशिकाएं जो है वो क्या, उसका नाम है संवेदनशील कोशिकाएं। वो किसको भेजती है, मध्य मस्तिष्क को। अब मध्य मस्तिष्क उसको क्या करता है, सीधा करके दिखलाती है। अब चलते हैं, उसमें एक शंकु कोशिकाएं हैं, इसका क्या काम है समझिए। तो इसका काम है वस्तु का रंग बताना, है ना, यानी कोई रंग पीला उजला काला ये चीज दिखाई देती है, किसके कारण, तो याद रखेंगे शंकु कोशिका के कारण। शंकु कोशिका अगर नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, और जिसका वो खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो उसको उल्टा उल्टा दिखाई पड़ेगा। जैसे देखिए, उसको कहते हैं कलर ब्लाइंडिंग। क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडिंग। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि फलाना को नौकरी हुआ है तो मेडिकल होगा उसका, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। नौकरी होने से पहले सरकार क्या करती है, उसकी मेडिकल की जांच करती है कि कोनो गड़बड़ तो नहीं है उसका शरीर में, क्योंकि शरीर बाद में जवाबदेही हो जाती है, सरकार नौकरी ले लेगा, अब बाद में अगर वो गड़बड़ निकल गया, ठोक ठाक के ना बजा के ना लेगा भाई, कहीं फूटल तो नहीं है पेना उना कर, लवनी खरीद के ले आया पेने फूटल रह गया तो सब चुए जाएगा, तब बजा के लेंगे। तो सरकार आदमी को पहले बजा लेता है अच्छा से कि ठीक ठाक है कि नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, अब आरती का हम नौकरी दे दिए कौन चीज में, सरकार हम है, नौकरी दे दिए रेलवे के गार्ड में, जो झंडी दिखाता है, क्या है कि नहीं। अब समझिए, या रेलवे ड्राइवर में इसको दे दिए नौकरी, चलिए नौकरी तो इसको हो गया। एक एगो बीमारी हो गया है कौन, कलर बेंडिंग का। कलर बेंडिंग का मतलब होता है कि ब्लैंडिंग उसको कहते हैं, कलर ब्लैंडिंग कहते हैं, यानी कि अंधापन, रंग का अंधापन। अब इसको ना लाल चीज हरियर दिखाई पड़ेगा और हरियर चीज लाल दिखाई पड़ेगा। तो गार्ड अगर उसको हरियर का झंडा दिखा रहा है नहीं, तो इसको दिखाई पड़ेगा लाल, तो समझेगा खतरा है, रोक लेते हैं। और लाल दिखाएगा तो इसको समझेगा हरियर है, जाओ रे, जाके ठोक दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, नहीं हो जाएगा।
तो इसीलिए सरकार पहले चेक चाक कर लेता है कि ठीक ठाक है कि नहीं है पूरा बॉडी से, है कि नहीं? हाँ हाँ, अच्छा से तब। या दूसरा होता है उसमें एक और होता है डाल्टोनिज्म, इसमें भी लाल रंग दिखाई नहीं देगा उसको, उसको लाल दिखाई ही नहीं पड़ता है, तब पूरा अच्छा से जांच कर लेता है कि इसमें सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, तब जाकर के। ऐसे सामान्यतः ये सब बीमारी बहुत कम ही होता है, नहीं सबको तो लाल लाल दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है, हरा हरा दिखाई पड़ता है, रेड शायद ऐसा कोई एक आध को निकलता होगा, लाख 2 लाख में एक आध हुआ ऐसा व्यक्ति जिसमें ये बीमारी होता होगा। किसी आदमी को देखिएगा स्वाद ही नहीं आता है भोजन का, देखे हैं कि नहीं? सुनते होंगे आप लोग कि खाचिए कोई स्वाद ही नहीं आवे है खाना में। हाँ ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसका जीवा का जो होता है ना वो गड़बड़ा गया है स्वाद का लिया। चलिए अभी वो नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना था नेत्र के बारे में। और दूसरा है, याद रखेंगे, सलकाएं यानी बेलनाकार कोशिका, यह रात में भी देखने की क्षमता रखता है, यानी रात में भी आपको जो दिखाई पड़ती है कुछ कुछ, वो किसके कारण होती है? तो यही सालकाएं यानी बेलनाकार कोशिकाएं हैं, जो कहाँ रहती है? रेटिना में जुड़ी रहती है। और रेटिना वाला फोटो जो रात में जाता है ना, तो उसको उठा के वो ले जाता है मस्तिष्क को, ले चलते हैं, हमारा ड्यूटी दिया गया रात वाला ड्यूटी उसी को रहता है। और सबसे ज्यादा रहता है उल्लू कोई, है ना, वो रातों में उड़ते रहता है, उड़ते रहता है, ठीक ना। आज दिन में बेचारा बैठ जाता है, क्योंकि रात वाला काम ही करता है, दिन वाला वो काम ही नहीं करता है, क्या जी, वो नाइट ड्यूटी में रहता है। चलिए आई किताब की ओर। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे मानव नेत्र के बारे में, पूरा कहानी आपने समझा। चलिए तो अब देखिए यहां पर समझिएगा थोड़ा सा। अभी आप पढ़ रहे थे कि जैसे ये सेब है, देख रहे हैं ना सेब, तो सेब कितना बड़ी दिखाई पड़ रही है आपको, लेकिन हमारी आंखों पर कितना दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है, एकदम छोटा दिखाई पड़ रहा है। और उल्टा दिखाई पड़ रहा है, ऊपर पत्ता ऊपर है तो पत्ता नीचे दिखाई पड़ रहा है, ये देख रहा है नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है। यानी हमारी रेटिना पर फोटो कैसा बनता है उसका? उल्टा और छोटा। इसको ले गया कौन? मस्तिष्क को ले गया, नहीं ले गया? तो वही क्षर और बेलनाकार जो शंकु है, नहीं शंकु कोशिकाएं और बेलनाकार कोशिकाएं, अरे बेलनाकार को छर कोशिका कहिए, बेलनाकार मतलब लंबा, छर माने लंबा, बात तो कही हुआ। तो ये ले गया कहां उसको? मस्तिष्क को। अब मस्तिष्क को है भाई जल्दी जल्दी फैसला करो जी, क्या करोगे, उल्टे देखोगे कि सीधा देखोगे? तो मस्तिष्क को तुरंत सीधा कर देता है, नहीं उसका काम है, ड्यूटी बैठल है वहां पर कंप्यूटर रख लेके, गया कि स्विच टिप दिया फट सीना, बस फट सीधा हो जाता है, वो एक के बटन का काम है उसका। हो गया क्लियर? हाँ, एक बटन ऐसे टिपा, काम खत्म। तो समझ में आई बातें? तो इस तरह से हम लोग देखने की क्रियाएं करते हैं, लेकिन होता क्या सो देखो, कभी कभी सिलियरी पेशियां काम में नहीं करती है, नहीं अब सिलियरी पेशियां काम नहीं करेगा तो फैलेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं, क्या कमजोर है, बुढ़प्पा आ गया मान लीजिए, तो सिलियरी पेशियां वैसे नहीं रहेगा, नहीं ना रहेगा, वो कमजोर हो जाएगा। हाथ गोर कमजोर हो जाता है, सिलियरी पेशियां वैसे नहीं रहेगा, वो भी कमजोर हो जाता है, तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अब जैसे आप मान लीजिए किसी बच्चे का दादी अब उसके दरवाजे पर गए तो गौर से ना करके देख रही है, नहीं उसको एक टक से देखते रहती है, तब कहती है के हथिन बुआ, राकेश बुआ हथिन, नहीं दिखाई पड़े हमरा अब। हाँ ऐसे बोलता है लोग, क्या बोलते हैं? राकेश बुआ हथिन, नहीं दिखाई पड़े पूरा। इसको क्या हो गया भाई? क्योंकि उनकी सिलियरी पेशियां जो है ना वो काम करना बंद कर दी है, ये फैलाव सिकराव की कहानी उसमें खत्म हो चुका है, जिसके कारण उनको गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये गड़बड़ी हुआ है, तो कौन कौन गड़बड़ी होगा वो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, यानी अगले वीडियो में, अगले चैप्टर नहीं अगले वीडियो में देखेंगे, यानी जिसमें देखेंगे दृष्टि दोष, ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियो देखते हैं, आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।